Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. Dear students, in this video I am going to summarize the lesson 100 dresses. It's part second. We have done its first part already and now we'll see the explanation of the summary of its second part. Miss Mason received a note from the principal's office. पिछले वीडियो में आपने देखा मिस मेशन ने क्लास में आकर के अनाउंस किया था कि जो ड्राइंग कंपटीशन, गर्ल्स का ड्राइंग कंपटीशन था, उसको वांडा पेट्रॉन्स की एक गर्ल थी जिसकी कहानी ये है बेसिक रूप से, तो उसने वो कंपटीशन जीता था, लेकिन वो लड़की उस दिन स्कूल में उपस्थित नहीं थी। तो इसके दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं मिस मेशन रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मिस मेशन ने प्रिंसिपल के यहाँ से एक नोट रिसीव किया। मिस मेशन को प्रिंसिपल के यहाँ से एक नोट रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। सी रेड इट सेवरल टाइम्स, उसने इसको कई बार कक्षा में सामने पढ़ा। सी स्टडीड इट थॉटफुली, उसने इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया। देन सी रेड द लेटर टू द क्लास, और तब उन्होंने कक्षा के सामने ये पत्र पढ़ कर के सुनाया। Wanda's father clearly made it clear that both his children, Wanda and Jack, would not come to their previous school anymore. उस लेटर में वंडा के पापा ने लिखा था कि उनकी बेटी वांडा और उनका बेटा जैक अब इस स्कूल में नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए सब क्लास उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। तो अचानक से एक लेटर आता है प्रिंसिपल के रूम से, और जिसको पढ़ करके मिस मेशन पहले स्तब्ध हो जाती हैं। वो खुद इसको कई बार पढ़ती हैं और फिर कक्षा के सामने इसको पढ़ती हैं। और ये लेटर वांडा के पापा की तरफ से था, और उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी वांडा और मेरा बेटा जैक अब इस स्कूल में नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। दे वुड नॉट बी इंसल्टेड फॉर हैविंग देयर फनी नेम्स एनी मोर in the new big city as they faced it in their previous school। और उन्होंने लिखा था कि अब वो एक दूसरी सिटी में जा रहे हैं जो कि शहर बड़ा है, और शायद उनको इस नाम से, अब वहाँ इस फनी नाम से उनके बच्चों को वहाँ कोई नहीं पुकारेगा, और शायद उनके बच्चों को इस तरह के फनी नेम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। द लेटर हैड एन इमीडिएट इफ़ेक्ट, उस लेटर का एक अचानक जल्दी से प्रभाव पड़ा। अ डीप साइलेंस प्रिवेल्ड इन द रूम, पूरी कक्षा में सब लोग शांत हो गए, चुप हो गए। मिस मेशन स्पोक इन अ लो वॉइस, और एक शांत सी धीमी सी आवाज़ में मिस मेशन जो उनकी क्लास टीचर हैं उन्होंने बोला, सी विस्ड दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anybody for having a long and unfamiliar name। और उन्होंने इस बात की इच्छा जताई, उन्होंने कहा कि शायद हमारी कक्षा में यानी रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे ने किसी पर्पज के से और जानबूझकर किसी को हर्ट करने के उद्देश्य से उनके बड़े नाम का मजाक नहीं बनाया होगा। What was said in thoughtlessness, जो भी कहा गया होगा वो बिना सोचे समझे कहा होगा। It was a very unfortunate and sad thing that Wanda had to face such a situation। It was very unfortunate, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय था, and sad, और बहुत ही दुख भरा समाचार था, that Wanda had faced such situation, कि वंडा को इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा था। मैडी वॉज हाईली डिस्टर्ब्ड, अब जो वो लड़की जो उसको सबसे ज़्यादा चिढ़ाती थी जिसका नाम मैडी था, वो हाईली डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, विचलित हो गई। सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर लेसन, उसका ध्यान अब अपनी पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा था। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसके हृदय में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक दुखी विचार आ रहा था, उसको दुख हो रहा था। सी कर्स्ड हर सेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट व्हेन पैगी टीज्ड वांडा पेट्रोस्की, और अब मैडी को इस बात का दुख होने लगा, वो अपने आप को इस बात के लिए कोसने लगी कि उसने जब पैगी उसको टीच करती थी वांडा को, तो उसने उसको कभी रोका क्यों नहीं, वो शांत क्यों रही। सी ओनली स्टूड बाय साइलेंटली एंड सेड नथिंग, वो केवल चुपचाप उसके साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन कभी भी उसने उसके लिए कुछ कहा नहीं। इट वॉज एज बैड एज वट पैगी हैड डन,
उसकी भी उतनी ही गलती थी जितनी गलती पैगी की थी। ये कौन सोच रही है? वांडा सोच रही है। पैगी की दोस्त थी जो पैगी के साथ उसके साथ रहती थी, और जब पैगी उसका मजाक बनाती थी तो वो भी वहाँ पर खड़ी रहती थी। तो अब उसको इस बात का दुख हो रहा है कि वो वहाँ शांत खड़ी क्यों रहती थी, वो उसको रोका क्यों नहीं करती थी। वर्स, सबसे बुरा था, सी वॉज नथिंग लेस देन अ कोवार्ड। अब उसको लगने लगा कि ये बहुत गंदी बात है, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, कोवार्ड है। सी पुट हर सेल्फ इन वंडाज शूज़। अब उसने अपने आप को वंडा के स्थान पर रखा। सी डिसाइडेड टू फाइंड वंडा, और उसने ये तय किया कि वो वंडा को क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी, यानी कि पता लगाएगी। इट वॉज पॉसिबल दैट सी हैड नॉट लेफ्ट बोगिंग्स हाइट येट। ऐसा संभव था कि शायद अभी वो वोगिंग हाइट को छोड़ करके नहीं गए होंगे, यानी कि अभी उन्होंने अपना कमरा नहीं छोड़ा होगा, ऐसी संभावना थी। पैगी हैड ऑल्सो द सेम आइडिया, और पैगी के मन में भी यही विचार चल रहे थे। बोथ द गर्ल्स प्लान्ड टू विजिट वंडाज हाउस, और इसलिए दोनों लड़कियों ने वंडा के घर जाने का विचार बनाया, जो कहाँ था, एट बोगिंग हाइट्स पर। बोगिंग हाइट पर उनका घर था, तो वहाँ जाने का उन्होंने विचार बनाया। द टू गर्ल्स सेट आउट फॉर बोगिंग हाइट्स, दोनों लड़कियाँ बोगिंग हाइट पर चली गई। द प्लेस वेयर वंडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू लिव, जहाँ वंडा पेट्रोन्स्की रहती थी। पैगी फेल्ट दैट सी नेवर कॉल्ड वंडा अ फॉरनर एंड मेड फन ऑफ हर नेम। तो पैगी ने ये महसूस किया कि कभी भी उसने वंडा को फॉरनर नहीं कहा, कोई बाहर वाली लड़की नहीं कहा, एंड मेड फन ऑफ हर नेम, और ना ही उसने कभी उसके नाम का मजाक बनाया। सी थॉट दैट वंडा वॉज टू डम्ब, वो सोचती थी कि वंडा बहुत ज़्यादा मूर्ख है। सी प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल, लेकिन उसने तारीफ़ की उसकी ड्राइंग की स्किल की, उसकी ड्राइंग जो उसने बनाई थी उसकी उसने बहुत तारीफ़ की। एट लास्ट, आखिरकार, दे रीच्ड वंडाज हाउस, जब वो वंडा के घर पहुँचे। इट वॉज अ लिटिल हाउस, ये एक छोटा सा घर था। विद अ सेबी हट क्लीन कोर्टयार्ड, सेबी मतलब घास फूस का बना हुआ, बट क्लीन, लेकिन कैसा था, साफ था। कोर्टयार्ड माने उसका आंगन। घर गंदा सा था, लेकिन उसका जो आंगन था वो बिल्कुल साफ सुथरा था। दे नोक्ड फर्मली ऑन द डोर बट गॉट नो आंसर, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया ज़ोर ज़ोर से, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। द पेट्रोन्स्कीज हैड गॉन, पेट्रोन्स्की जो उसके मम्मी पापा और वंडा पेट्रोन्स्की थे वो जा चुके थे। पैगी सेड दैट इफ़ सी हैड नॉट आस्क वंडा अबाउट ऑल हर ड्रेसेस सी वुड हैव नो आइडिया फॉर हर ड्राइंग्स। अब पैगी सोचने लगी कि अगर वो पैगी से इतनी ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछते तो शायद उसको ड्रेस बनाने का आइडिया नहीं आता। सी वुड हैव नो आइडियाज़ ऑफ ड्राइंग, उसको ड्राइंग के लिए कोई विचार नहीं आता। सी माइट नॉट हैव ऑन द कॉन्टेस्ट आइदर, और ना ही वो आज इस प्रतियोगिता को जीत पाती। मैडी थॉट अबाउट वंडा, और मैडी वंडा के बारे में सोचने लगी। ब्लू ड्रेस, उसकी वो ब्लू ड्रेस के बारे में सोचने लगी। एंड द लिटिल हाउस सी लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचने लगी जिसमें वो रहा करती थी। सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और अब वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची, उपसंहार पर पहुंची। सी वॉज नॉट गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, आज के बाद वो कभी भी पैगी के साथ खड़ी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। सी वुड नेवर फॉरगिव एनीवन इंसल्टिंग अदर बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और हैड स्ट्रेंज नेम्स, और उसने तय किया कि आज के बाद वो किसी को भी किसी का मजाक नहीं बनाने देगी, और उसके अलग से दिखने की वजह से या उसके स्ट्रेंज नेम की वजह से। सी वुड स्टैंड अप एंड स्पीक, वो खड़ी होकर के बोलेगी उसके अगेंस्ट कि ऐसा क्यों कर रहे हो। सी वुड अपोज इनजस्टिक इवन इफ़ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, वो इस बात का अपोज करेगी, विरोध करेगी, जो भी अन्याय वाली बात होगी, चाहे इससे पैगी को बुरा लगे और चाहे पैगी की फ्रेंडशिप उससे क्या हो जाए, टूट जाए। पैगी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वंडा, पैगी और मैडी ने डिसाइड किया कि वो वंडा के लिए एक पत्र लिखेंगे। दे रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने लिखा कि उनकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी, यानी वांडा की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, ऐसा उन्होंने वांडा को लिखा। दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू प्लेस एंड हर न्यू टीचर, और उन्होंने वांडा से पूछा कि क्या उसको अब वो जहाँ रहती है वो स्थान पसंद आ रहा है और क्या उसको उसके नए अध्यापक पसंद हैं।
दे वॉन्टेड टू फील सॉरी बट दे एंडेड अप विथ राइटिंग जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। यद्यपि वो उससे सॉरी बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पत्र को एक फ्रेंडली तौर पर लिखा, ऐसा उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द क्रिसमस हॉलीडे, और क्रिसमस हॉलीडे के पहले विद्यालय का आज अंतिम दिन था। मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर, मिस मैसन को फिर से एक पत्र मिला। इट वॉज फ्रॉम वंडा पेट्रोंस्की, और ये लेटर वंडा पेट्रोंस्की का था। शी विश्ड दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस, और वंडा ने लिखा था कि रूम नंबर 13 की जो गर्ल्स हैं वो इन सारी ड्रेसेस को ले सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। सी हैड अ न्यू 100 ड्रेसेस इन हर न्यू हाउस, और उसने लिखा था कि उसके नए घर में उसके पास फिर से 100 न्यू ड्रेसेस हैं, 100 नई ड्रेसेस हैं। सी वुड लाइक पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस एंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और वो चाहती थी कि मैडी, उनमें से जो मैडी है वो ब्लू वाली ड्रेस ले ले और जो पैगी है वो ग्रीन वाली ड्रेस पहन ले। सी रोड दैट सी मिस्ड स्कूल, उसने लिखा था कि उसको स्कूल की बहुत याद आती है। हर न्यू टीचर डिड नॉट इक्वल्स मिस मैसन, और उन्होंने लिखा कि उसके जो नए टीचर हैं वो मिस मैसन की तरह नहीं हैं। पैगी टोल्ड मैडी दैट वंडा एक्चुअली लाइक्ड देम, और अब पैगी ने मैडी को बताया कि वास्तव में वंडा उनको पसंद करती थी। सी रिप्लाइड टू देयर लेटर, क्योंकि उसने उनके पत्र का उत्तर दिया। देयर वॉज नो इल फीलिंग अमंग देम, अब उनके मन में कोई भी बुरे ख्याल नहीं थे। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो चुका था। मैडी फेल्ट सैड, मैडी को बहुत बुरा लगा। दैट दे वुड नेवर सी द लिटिल पॉलिश गर्ल, कि अब उनको ये लिटिल यानी छोटी, पॉलिश मतलब पोलैंड की गर्ल फिर से नहीं दिखेगी। सी वेंट होम, वो घर गई। सी पिंड द ड्राइंग ऑन द वॉलपेपर, और उसने दीवार पर उस ड्रेस का जो ड्राइंग था उसको लगाया। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज़, उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे। सी लुक्ड इंटेंटली एंड फाउंड दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर, और जब उसने उस ड्राइंग को बहुत गौर से देखा तो उसको लगने लगा कि उस ड्राइंग में जो चेहरा बना है वो बिल्कुल उसी के जैसा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी के जैसा। एक्साइटेडली, और वो एक्साइटेड हुई, उत्तेजित हुई। सी रैन ओवर द टू पैगी, और वो पैगी के घर भाग कर गई। सी शोड पैगी, उसने पैगी को दिखाया हर पिक्चर, उसका चित्र। द हेड एंड फेस ऑफ हर पिक्चर ऑल्सो डिड लुक लाइक पैगी, और जब उन्होंने पैगी वाली ड्रेस देखी तो उसमें जो चेहरा बना था वो भी बिल्कुल पैगी के समान ही था। पैगी रिप्लाइड, पैगी ने उत्तर दिया दैट वंडा मस्ट हैव रियली लाइक्ड दैम, कि वंडा वास्तव में उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। तो ये आपका